सफरिंग, हम सब सोचते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान हमारा टेस्ट ले रहा है। टेस्ट नहीं, वो भगवान के प्रेम का तरीका होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दुख के बाद हम पात्र बनते हैं कि हमें फाइनली भगवान समझ भी आते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या साइंस हैं कि भगवान आपका दुख खत्म करने वाला है और आप भगवान के प्रेम के पात्र बनने वाले हैं? जब आप जिंदा परमात्मा की प्यास रखोगे तो आपकी सफरिंग अपने आप खत्म होगी। जिंदा, आपके मैं राम को बहुत मानती हूँ। जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा गुरु नानक, जिंदा बुद्ध, जिंदा महावीर, जिंदा अल्लाह, जो भी ले लो। जीवित की तरफ जब चलने लगोगे तो आप उनके वचन, उन ग्रंथों के अंदर गहरे डूबोगे। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पाए। तो अब उसमें जब जाओगे आपकी सफरिंग अपने आप खत्म होने लगेगी। आपको पता लग जाएगा कि आप जो सजा भोग रहे हो, जिसको आप दुख कहते हो, आपने वो कर्म किया था पिछले मनुष्य देह में। लोगों को मुक्ति की भी चाह होती है, एंड आई बिलीव कि मुक्ति और मोक्ष की चाह करना भी एक प्रकार का सबसे बड़ा ही बंधन है कि आप ये भी चाहते हैं कि मुझे फिर से यहाँ ना आना पड़े। वो किस प्रकार की मुक्ति जो आपको बांधे ना आने के लिए? तो कैसे उस मुक्ति की स्टेट में रहा जाए? लिविंग मोक्षा को कैसे एक्सपीरियंस किया जाए? मुक्ति जीते जी मिलती है, मृत्यु के बाद कोई मुक्ति नहीं होती। एक तो हमेशा याद रखना। हम सोचते हैं अच्छे कर्म में मुक्ति मिलेगी, नहीं मिल। मुक्ति यहाँ, मुक्ति है क्या? मुक्ति इस मृत शरीर से है। अमर शरीर में पहुंच जाओगे। अमर शरीर यानी संसार के सारे शरीर जिससे बनते हैं। कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, अल्लाह, जसकुरान, नामदेव, तुकाराम, ये क्या है? ये अमर हो गए, कहते हैं ना, अमर हो गए। ये मुक्त हो गए। किससे? मरने वाले शरीर से। मुक्ति ये है। भगवान की परीक्षा खत्म होने वाली होती है और जब भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होने वाला होता है तो किसी व्यक्ति के जीवन में क्या वो संकेत आते हैं और कैसे उन संकेतों को समझा जाए? हम डिकोड ही नहीं कर पाते हैं जो डिवाइन मैसेजेस हमें मिलते हैं। किस प्रकार ये होता है? नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज का जो टॉपिक मैंने चुना है इस पॉडकास्ट के लिए, उसमें मैंने आप सभी को उस दिव्यता तक पहुंचाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं हम सभी मानते हैं एट सम पॉइंट जब हमें भगवान समझ नहीं आता है, वो परमात्मा समझ नहीं आता कि वो हमसे दूर है। व्हाट इफ आई टेल यू कि हम सबके अंदर है, हम सबको पता है हम सबके अंदर है, बट उससे वो कनेक्शन, वो जुड़ाव कैसे फील हो। आज के पॉडकास्ट में उसी कनेक्शन, उसी जुड़ाव की बात की है। किस प्रकार आप वो डिवाइन प्रोटेक्शन फील कर सकते हैं, किस प्रकार आप परमात्मा की ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट अनिश्वरवादियों के लिए नहीं है, और अगर कोई अनिश्वरवादी इस पॉडकास्ट को देख भी रहा है तो शायद बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट वो उस दिव्य सत्ता को अपने अंदर कहीं ना कहीं महसूस करे। अगर महसूस नहीं भी करे तो खुद से वो सवाल ज़रूर पूछेगा, क्योंकि आज का डिस्कशन ही कुछ ऐसा हुआ है। हमने उसी दिव्य प्रेम की बात की है, उस डिवाइन प्रोटेक्शन की बात की है, डिवाइन ब्लेसिंग्स की बात की है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस भगवान को अपने अंदर समझा कैसे जाए। सो लेट मी टेक यू ऑन दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिविनिटी विद इन योर सेल्फ। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। ही इज़ एवर वाइब्रेंट। हमेशा उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव और इतनी हाई रहती है कि उनके साथ बैठ के मुझे खुद बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील होता है। आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन स्पिरिचुअल लाइफ मास्टर जी ऑन स्पीकिंग ट्री। मास्टर जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सच अ प्लेजर टू बी बैक विद यू अगेन। कैसे हैं आप? बढ़िया, मौज में। हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। यू नो, आपसे बात करके हम सबको वो ब्लिस फील होती है, बिकॉज आपकी एनर्जी ही ऐसी, इतनी वाइब्रेंट होता है ना। कहते हैं एज द कंपनी सो द कलर। क्योंकि वही ब्लिस मिला ना 18 साल पहले, जो आनंद आया तो आनंद ही देंगे। तो मौज जो है छाया की तरह ही चलती है। हर हालात में मौज रहती है, तो कुछ छोड़ा भी नहीं। देखो, घर परिवार संसार में होते हुए मौज है, क्योंकि समझ गए। एंड यू नो, आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो भी हमारी ऑडियंस को उतना ही उस ब्लिस की स्टेट में डालने वाला है। आज मैं भगवान पर आपसे बात करना चाहती हूँ। भगवान, और 2 रीजंस होते हैं लाइफ में, जनरली मैं बात कर रही हूँ, कि हम भगवान को याद करते हैं। या तो बहुत सुख होगा, तो अगर कोई व्यक्ति ग्रैटिट्यूड की स्टेट में जी रहा है तो वो सोचेगा कि परमात्मा ने सब कुछ दिया है। या कोई बहुत सफ़र कर रहा होगा
तो उसी परमात्मा को ब्लेम करेगा कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, भगवान कौन से जीवन के कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है। बट मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ मास्टर जी कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं वो पात्रता है परमात्मा के प्रेम की, बट हम ना उसे समझ नहीं पाते हैं, उस रियलाइजेशन तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो मैं आज का पॉडकास्ट इसी एक सवाल के साथ स्टार्ट करूँगी कि एक इंसान की लाइफ में क्या साइंस होंगे कि वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने ही वाला है और उसकी जो सफरिंग है कहीं ना कहीं वो खत्म हो रही है, कि भगवान जो उसका टेस्ट ले रहे थे, जो उसे लग रहा था कि भगवान उसका टेस्ट ले रहे हैं, वो खत्म होने वाला है। क्या है आपके अनुसार वो? देखो ऐसा है, पहले तुम ये समझे भगवान है क्या। जी बिल्कुल। भगवान है कौन? आपके अकॉर्डिंग कौन है भगवान? आई थिंक बहुत सब्जेक्टिव एक डेफिनेशन होती है सबकी। देखो डेफिनेशन जो सी नकल होती है, जीवन का यथार्थ जो है वो कभी भी डेफिनेशन में पिरोया नहीं जा सकता। वाह, बहुत बड़ी बात है। भगवान एक अनुभव है, भगवान कोई किताबों से नहीं आता। यस। क्योंकि एक होता है किताब की पढ़ाई की, रटा और उसे बोला। ऐसे ही भगवान की जब बात कहती है तो हम धर्म की बात कहते हैं। हम धर्म और भगवान है ना, हम कहते हैं धर्म भगवान, भगवान धर्म जी। तो धर्म जो है किसको हम कहते हैं? तो हम कहते हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, मुसलमान मुस्लिम धर्म, फलाना धर्म, ठिकाना धर्म ही। तो जब हिंदू धर्म की बात होती है क्या होता है? तो हम किसकी बात करते हैं? गीता, उपनिषद, रामायण। फिर जब हम बात करते हैं गुरु नानक देव की तो गुरु ग्रंथ साहिब, जीसस की तो बाइबल, मोहम्मद साहब तो कुरान, उपनिषद। तो ये भी बातें करते हैं ना। तो वो जो ग्रंथ है, ग्रंथ जिसको हम किताब कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं ना, किताब नहीं कहते, ग्रंथ। तो ग्रंथ जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? जो उसमें लिखा हुआ है वो किसने बोला? तो हम कहेंगे श्री कृष्ण भगवान ने बोला, फिर हम कहेंगे गुरु नानक देव ने बोला, ये जीसस ने बोला, ये महावीर ने बोला, उपनिषद ये ऋषियों ने बोले। तो ये जो उन्होंने बोला है, क्या बोला है? जब आप कोई भी चीज लेते हो या करते हो तो उसको पहले समझने के लिए क्या करते हो कि उसका ब्रोशर कैसा है, समझते हो ना। तो जब आप भगवान कहते हो तो हमारी बात आती है धर्म। एक तुम कहे भगवान तो कहे राम भगवान, कृष्ण भगवान, हम कहें बुद्ध कहे भगवान, कहे महावीर भगवान, गुरु नानक देव भगवान, मोहम्मद साहब मैसेंजर ऑफ द गॉड, भगवान के संदेशवाहक, जीसस भगवान के बेटे। तो ये जो भगवान हुए जितने भी, इन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने जो कहा वो ग्रंथ बन गए। तो जो आप उसमें समझो कि वही परिभाषा दे रहे हैं भगवान की। कहीं पर भी जो है बुद्ध ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, महावीर ने नहीं कहा मैं भगवान हूँ, जीसस ने नहीं कहा भगवान का बेटा हूँ। उन्होंने जो डिक्लेयर किया भगवान का बेटा हूँ, तो उनका क्या कहने का अर्थ था? उन्होंने जब कहा तो उस समय उनको सूली चढ़ा दिया, डिक्लेयर कर दिया ना। जो डिक्लेयर किया तो मार दिया जी। और आज उन्हीं को पूज भी रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि भगवान जो सिद्धार्थ में बुद्ध भगवान छुपे हुए थे, वर्धमान में महावीर भगवान छुपे हुए थे, नानक में गुरु नानक देव भगवान छुपे हुए थे, जीसस में जीसस भगवान के बेटे छुपे हुए थे ना, जीसस क्राइस्ट का, मीरा में सहजोबाई, ललाबाई, जो भी संसार में हुए। तो भगवान तो वो अंदर की जो आत्मा, वो जो चेतना है जो शरीर को चला रही है और जो शरीर को बनाने वाली पूरी की पूरी इस प्रकृति के सृष्टि का जो खेल है, ये वो एक से हुआ। इसलिए सबने एक की बात की, सबने एक की बात की। हिंदू शास्त्रों में अद्वैत, महावीर स्वामी को देखो वो एक की बात कर रहे हैं, बुद्ध एक की बात कर रहे हैं, जीसस गॉड इज वन ही कह रहे हैं, मोहम्मद साहब एक ही अल्लाह कह रहे हैं, गुरुनानक एक ओंकार सतनाम कह रहे हैं, साईं बाबा सबका मालिक एक कह रहे हैं। तो वो एक की बात कर रहे हैं ना। कबीर भी कह रहे हैं गली अति सांकरी दोनों समायो एक ही है। तो वो एक जो है, तो फिर इतने सारे क्यों है? राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, ये भगवान, वो जब एक ही है तो एक जो है कौन एक है? हम सब में कॉमन कौन है सारे संसार में? अगर हम कहें, क्योंकि भगवान हमने जब कहा तो इंसान के शरीर को कहा, मनुष्य की देह में जो है उनको हमने भगवान का रूप दिया। पुराने अवतार, नरसिंह अवतार, भाई मनुष्य के देह में। तो मनुष्य की देह 800 करोड़ में से ही कितने भगवान हो गए अभी जो निकल रहे हैं इस युग में, और युगों में होते हैं, पर वो कहते एक ही है। तो एक कॉमन क्या है हम सब में? वो आत्मा। यस।
चेतना कह लो, कॉन्शियस कह लो, कोई पुद्गल कहता है, जीसस वाटर कहते हैं। वो जो अंदर एक है ना, वो कॉमन है। और ये बाहर का शरीर क्या है? ये मिट्टी का शरीर, मिट्टी से बना ना, ये खेलने के लिए, कूदने के लिए। और ये मिट्टी खाई, पौधे से जो भी आया खाया, आखिरी में वही मिट्टी हो जाता है, फिर आत्मा निकल गई। तो कहा कि जिसने उस आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, साक्षात्कार भी समझ लिया, और जो अपने अंदर उसका साक्षात्कार करता है यार, उसने देखो पुराने ऋषि में आता ऊपर अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। फिर क्या, अच्छा आप ब्रह्म हो? तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है। क्या मैं कहाँ यार, मैं अब आज कुछ कहेगा तू भगवान है, मैं कहूँ तुम रंगोली तुम भगवान हो, पता है तुम क्या मजाक कर रहे हो क्या? तो सिद्धार्थ को भी जब किसी ने कहा होगा वो भी मजाक समझ रहे होंगे, वर्धमान भी मजाक समझ रहे होंगे, नानक भी मजाक समझ रहे होंगे, जीसस भी मजाक समझ रहे होंगे, पर वो हो गए। बिल्कुल, क्योंकि हमने हमारे अंदर की उस दिव्यता को महसूस ही नहीं किया है। हम खुद को अलग समझते हैं। आपने अगर डॉक्टर बनना है तो आप पढ़ाई कितनी करते हो? अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो तो आपने जो अगर कुछ बनना हो तो मेहनत करते हो नहीं? जर्नलिस्ट बनना तो मेहनत करी थी नहीं? भगवान बनना है कभी सोची? क्योंकि हम अलग समझते हैं ना उसे। क्योंकि भगवान हम सोचते हैं भैया अलग से कोई आकाश में बैठे होंगे, ताजपोशी कर बैठे होंगे, और मृत्यु के बाद हम उनसे मिलेंगे, मोक्ष मिलेगा तब। इन सब ने जिनको हम भगवान कह रहे हैं, उन्होंने ही कहा है कि भगवता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कृष्ण भगवान भी अगर धरती पे आए तो शरीर उनका भी गया। भगवान राम आए तो उनका भी शरीर गया। पिछले युग की बात कर रहा हूँ, इस युग में तो कोई जन्म से भगवान हुआ ही नहीं, सब बाद में उनकी टाइम लिखा है कि 29 साल तक वर्धमान, और सिद्धार्थ थे 35 साल में भगवान हो गए बुद्ध, वर्धमान 30 साल तक, हमारे जैसे 42 में महावीर भगवान हो गए, गुरु नानक देव 36 साल 6 महीने में भगवान हो गए। तो कहने का क्या है कि पिछले युग उनका भी शरीर छूटा। और गीता में बड़ा प्यारा कहना, भगवानुवाच, भगवान बोल रहे हैं किसमें? कृष्ण की देह में, कृष्ण की देह में बोल रहे हैं। तो हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वही परमात्मा हो जाती है। कब? जब हम जान लेते हैं ये खेल को, सब में वो एक ही है, पर बाहर के इस पूरे खेल को खेल की तरह देखते हैं, कहीं भी आसक्त नहीं होते, टेम्परेरी है, शमशान में सब मिट जाएगा। तो जब ये हो जाता है तो जीवन का वो आनंद प्रकट हो जाता है। तो वो भगवान से हम क्या मांग रहे हैं? तुम अपने से ही मांग रहे हो। पर क्यों? क्योंकि हम सोचते भगवान के ऊंची बैठा हुआ कुर्सी के ऊपर और मांगो। ये नियम से चल रही है पूरी प्रकृति। बिल्कुल। जो अंदर इच्छा में आसक्ति रखते हो, गीता कह रही है, जो आप बीज बो रहे अपने अंदर, रिकॉर्डिंग कर रहे, रिकॉर्डिंग संचित कर्म, तो वो रिकॉर्डिंग जो हो रही है वही आपका भाग्य बनाती है, नसीब। जी बिल्कुल। तो वो जो नसीब और भाग्य बनता है वो आपका आज है। और फिर देखो कहा ना गीता में, जो देवताओं को चाहते हैं देवताओं को पाते हैं, जो यक्षों को चाहते हैं यक्षों को, जो मुझ परमात्मा को चाहते हैं मुझ परमात्मा को पाते हैं। यस। तो तुम परमात्मा जब चाहिए नहीं तो होगे कहाँ से? तो भगवता जो है, भगवान नहीं, भगवता, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पर मास्टर जी, कुछ लोग जैसा आपने कहा कि हम चाहते ही नहीं है तो पाएंगे नहीं, एंड आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो भगवता हमारे अंदर है। तो उसे समझा कैसे जाए? कैसे उस भगवान को खुद से वो सेपरेट पार्ट ना फील किया जाए कि भगवान मुझसे अलग है? मैं यहाँ बैठी, मैं कैसे रियलाइज़ करूँ कि हाँ मेरे अंदर भगवान है? देखो, जो हमें बचपन से सिखाया गया, बचपन से जो कहा गया, कलयुग क्यों कहा? कलयुग इसलिए कहा कि यहाँ भगवान कोई होना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान के लिए इतनी बड़ी हमारे को कह दिया गया कि जैसे पहाड़ों में जाना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा, साधु महात्मा हो गए, है ना? पर क्या अर्जुन साधु महात्मा हुए? गुरु अंगद, जो भी साथ, जॉन, मैथ्यू, मार्क, जीसस के साथ जितने भी नाम जुड़े हैं, सारीपुत्र, मोगलान, माँ कश्यप, बुद्ध के साथ, क्या उन्होंने संसार के अंदर जो पाया तो क्या छोड़ा कुछ? वो जो कह रहे हैं कि हमारे को स्वयं को जानना है, इस इंस्ट्रूमेंट को जानना है। अगर मैं कहूँ कि ये शरीर को किसने बनाया, तो कहेंगे बनाया भगवान ने। तो जिसने बनाया तो उसी का हूं ना मैं, खरीद के नहीं लाया ना इसको। तो ये भगवान का बेटा कह लो, भगवान की बेटी कह लो, तो भगवान का बेटा भगवान, भगवान की बेटी भगवान, वर्मा का बेटा वर्मा, सिंह का बेटा सिंह, शर्मा का बेटा शर्मा। तो ये सब भगवान हो गए। देखो इस युग में आप देखो, मैं तो कुछ नाम ले रहा हूँ, कितने ऐसे नाम हैं। तो भगवान जो है आपसे अलग नहीं है, यू आर गॉड।
पर अब आप कहते हैं मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? अरे भाई, जो हुए वो भी तो ऐसे थे, हमारी तरह ही लोग थे ये, पर हमने कभी भगवान होने की सोची नहीं। अभी भगवान होना ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे आकाश बना दो, जल चला दो, ये सब भगवान करता है। ये सब नियमबद्ध हो रहा है। और फिर हम कहेंगे कि हवा के अंदर चिड़िया उड़ जाती है, बत्तख पानी में चल लेती है, तो आप तो नहीं चल सकते। अब इंसान हो हवा में उड़ जा, तो हम कहेंगे अरे तो चमत्कार हो गया। इस शरीर में आपकी सीमा है, मनुष्य देह में आपने खेलने के लिए इस पार्ट को लिया है, पर जैसे ही आप भगवता को पाना चाहते हैं, भगवान हो जाएंगे, शरीर से निकलते आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़कर निराकार हो जाएंगे। फिर सिर्फ आपके विचार से लोग बनते हैं और विचार से ही लोग गिर जाते हैं, विचार से। तो इसलिए आप इस शरीर में खेलने आए थे, इसलिए आपको जो सीमा दी गई है, और सीमा नहीं, आप असीम हो। तो बूंद सागर में मिली, सागर हो गई। कभी ने कहा बूंद आत्मा, परमात्मा भी परमात्मा हो गई। तो अगर हम इस चीज को समझ लें तो भगवता पाना ही जन्मसिद्ध अधिकार है। बाकी तो लिखा गया हो ही है, वही जो राम रचि राखा, जो आपके लिखा गया भाग्य नसीब में, वो फिल्म चल रही है और वो कोई फिल्म नहीं बदल सकता। वो बदलेगी कब? जब आप भगवान होने की तैयारी करेंगे, तो फिर ये फिल्म बदल जाएगी। क्योंकि अगली बार इस मरने वाले शरीर में नहीं आना ना, तो फिर आपका भाग्य बार्टर होता है। जो आप चाहते हो फिर वो आपको मिलता है, अगर वो आपकी मुक्ति में रुकावट। मुक्ति क्या है? मरने वाले शरीर से मुक्ति, दोबारा जन्म मरण के चक्रव्यूह में नहीं आना। अमर शरीर में आएंगे घूमने के लिए, पता भी लगेगा, भीड़ के बीच में आए खड़े होंगे, जाने के नहीं, परमात्मा खुद उतने और वापिस गले गए। तो ये ऐसा है, तो इसको समझना है और कुछ नहीं है। मास्टर जी, गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन, कि अभी हमने भगवान के उस अस्तित्व को समझा और कैसे उसे खुद के अंदर महसूस किया जाए। सफरिंग, हम सब सोचते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान हमारा टेस्ट ले रहा है। टेस्ट नहीं, वो भगवान के प्रेम का तरीका होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दुख के बाद हम पात्र बनते हैं, कि हमें फाइनली भगवान समझ भी आते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या साइंस हैं कि भगवान आपका दुख खत्म करने वाला है और आप भगवान के प्रेम के पात्र बनने वाले हैं? जब आप जिंदा भगवान, जिंदा परमात्मा की प्यास रखोगे तो आपकी सफरिंग अपने आप खत्म होगी। जिंदा, आपके मैं राम को बहुत मानती हूँ, जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा गुरु नानक, जिंदा बुद्ध, जिंदा महावीर, जिंदा अल्लाह, जो भी ले लो। जीवित की तरफ जब चलने लगोगे तो आप उनके वचन, उन ग्रंथों के अंदर गहरे डूबोगे। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पाए। तो अब उसमें जब जाओगे आपकी सफरिंग अपने आप खत्म होने लगेगी। आपको पता लग जाएगा कि आप जो सजा भोग रहे हो, जिसको आप दुख कहते हो, आपने वो कर्म किया था पिछले मनुष्य देह में। किसी के पेट पर लात मारी थी, खाने को नहीं मिल रहा। किसी की छत उड़ाई थी, छत नहीं मिल रही। तुम्हारा किया हुआ कर्म, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, यही सब कह रहे हैं। जैसे बीज बोए थे, कर्म सदरा खेत, गुरु नानक देव भी वही कह रहे हैं। जैसे बीज बोए थे वैसे काटो फसल, रो क्यों रहा है? तो जब आप कहते हैं यार मैं तो ऐसा इतना बढ़िया आदमी और ये मेरे से क्या हो रहा है, अभी बढ़िया है ना। पीछे मनुष्य देह के अंदर तो इस जन्म को भोग रहा है। इस जन्म से इस जन्म का कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं लेना देना। हम क्या सोचते हैं, यार मैं इतने अच्छे कर रहा हूँ। ये जो तू अच्छा कर रहा है ये आगे की तैयारी है। जो अभी हो रहा है ये पीछे का किया तेरे ऊपर आ रहा है। इसलिए तो कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही हुआ। समझो गीता का सार। यही गुरु नानक देव कहते हैं, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई। हुक्म में हो रहा है सब। और हुक्म क्या है? भगवान की पार्शलिटी करता है कि यार रंगोली के साथ ऐसा कर दो, राजा के ऐसा कर दो। ऐसा नहीं करता। कौन? भगवान। फिर वही कहता हूँ, पूरी ये परम सत्ता ही भगवान है। सारी एक नियम चल रहा है, नियम। नियम के अनुसार तुमने जो किया तुम भोग रहे हो। अब तुम नाराज हो रहे हो, तुम शिकायत कर रहे हो, भगवान तूने मेरे साथ है। वो कहता मेरे को क्या पड़ी, मैं तेरे से क्यों दुश्मनी क्यों करूँगा भाई? मैं रंगोली के अलग करूँ और फलाने के लिए अलग करूँ और अलग करूँ, मैं मेरे को क्या जरूरत पड़ी है? तूने जो किया था तू भोग रहा है। मैंने तो लिखा है भाई सब, वो ग्रंथों में है। क्या मैं बोल के तो गया और क्या करूँ? कभी मैं कृष्ण होके बोल के गया, फिर मैं कह रहा हूँ अर्जुन को ये ज्ञान लुप्त हो गया तेरे द्वारा, फिर संसार को दे रहा हूँ। अब 5000 साल पहले दे दिया तो किसको समझ आ रही है? गीता की कौन सी लाइन कोई समझ रहा है? अब वही गीता को समझाया किसी ने तो तोरा बन गई। कौन समझ रहा है तोरा को? फिर जो बन गई बुद्ध की धम्पत, कौन समझ रहा है धम्पत को? भले बुद्ध का भिक्खु हो। महावीर को कौन समझ रहा है, चाहे जैन मुनि हो?
कौन समझ रहा है बताओ? जब आप समझ ही नहीं रहे हो भाई उसमें जो लिखा हुआ है, तो आप कैसे भगवान हो? और वो भगवान होने का ही तो रास्ता दे रहे हैं। यू आर गॉड। समझ, भगवान के बेटे क्यों जो उनसे ऐसा कर रहा है, नाम डुबो रहा है भगवान का। अरे मैंने तो खुशी, प्रेम, शांति का संदेश दिया था, तू क्यों अशांत रहता, क्यों दुखी रहता है? मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं खुश था, सुखी था। तो ये समझना है, तो फिर आपकी सफरिंग्स ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। अब अगर एक एक्टर एक्ट्रेस कोई रोल प्ले करता है सफरिंग वाला, तो क्या अंदर सफर करता है? वो तो रोल चल रहा है। तो ऐसे ही आपको मालूम होना चाहिए जो आपके जीवन में घट रहा है वो सब आपका किया हुआ आप पर लौट रहा है। सारा ये लिखा है ना, वही है वही जो राम रचि राखा। जी, पहले बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर, हुक्म के अंदर सब हुक्म के बाहर ना कोई। लिखा तो गया यार, समझते नहीं हो क्या? बट मास्टर जी, आई बिलीव ये जो अंडरस्टैंडिंग है और ये जो रियलाइजेशन है, ये बहुत जब किसी ने खुद पे काम किया होता है तब आती है। अदरवाइज तो लोग बहुत सिंपली भगवान को ही ब्लेम कर देते हैं कि भगवान क्यों मुझसे बदला ले रहा है, पता नहीं कौन से जीवन में मैंने ऐसे पाप किए हैं, इस जीवन में तो मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने पर्सनली भी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनका इस जीवन का कर्म बहुत अच्छा है, बहुत सात्विक है, वो दूसरों के लिए अच्छा फील करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ इतनी बुरी चीज़ें होती हैं। कभी खोजा क्यों हो रहा है ऐसा? कभी सोचा गर्भ में 9 महीने पैदा हुआ, मैं क्यों नहीं अंबानी बिरला टाटा क्या पैदा हो गई? कभी सोचा कि यार ये कोई अंधा क्यों पैदा हो रहा है? ये कभी सोचा कि किसी के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, किसी का इतना अच्छा क्यों हो रहा है? कभी सोचते ही नहीं है। तो जब तुम्हें सोच ही नहीं है, तुम्हारा सवाल ही नहीं है, तो आंसर क्या मिलेगा? जब आपकी प्यास होगी तभी तो होगा ना। आपकी प्यास है तो सब ग्रंथ पढ़े हुए हैं, और ग्रंथ को समझाने वाला भी चाहिए। फिर कोई छोटी सी किताब पढ़ने के लिए स्कूल गए, ट्यूशन रखी, भगवान की किताब पढ़ने के लिए भी प्यास लगाई? कहाँ लगाई? किसने लगाई? पिछले युगों में क्यों कली गुरुकुल होते थे? गुरुकुल, हम गुरु के कुल के, हम भारद्वाज कुल के हैं जी, हम वशिष्ठ कुल के हैं जी, हम कश्यप कुल के हैं जी। अरे भाई, वो जो उन्होंने कहा तो उनके कुल का है, तो समझा सही। तो जब गुरुकुल ही नहीं रहा, कोई बताया ही ना कुल से आते हो, नाम मत डुबो ना ब्रह्म जैसी चरिया। गुरुकुल में क्या कहते थे? शुरुआत बचपन की, 7 साल का बच्चे को कंपल्सरी जाना है। जिस घर से बच्चा ना जाए तो उस घर को देखते भी नहीं थे बन हुए। 7 साल के अंदर ताकि इंद्रियां आनी शुरू हो जाएंगी, अब सेंसेस। पहले फिजिकल बॉडी 7 साल में बनती है जी। 7 साल के बाद गुरुकुल भेजा जाता था। 7 से 14 में इंद्रियां आती थी। कौन सी? क्रोध, काम वासना, लोभ, मोह, अहंकार। तो गुरु हर इंद्री के साथ सिखाता था, सोच ये किस लिए आई है इंद्री तेरी। ये सब इंद्रियों का ज्ञान मिलता था। फिर उसको 14 के बाद 21 के बीच में सिखाते थे बाहर संसार में तो कैसे होगा, आगे गृहस्थ में कैसे होगा, फिर वानप्रस्थ, संन्यास, वापिस आना है। तो जब जीवन का ज्ञान ही नहीं है, वो कोई इच्छा ही नहीं है, फिर क्या होगा? यही होता रहेगा जो हो रहा है। ब्लेम करते रहो। अरे किसको? राम जी को ब्लेम कर रहे हो, कृष्ण को, गुरु नानक देव को? उनके जीवन के अंदर जो है क्या क्या घटित हुआ शरीर में, जब आए वो दुखी हुए, डिस्टर्ब हुए, वो भी ब्लेम कर देते ऊपर। राम जी, अरे यार मुझे 14 जंगल में डाल दिया है, सुबह सिंहासन मिल रहा था, ये क्या किया है? किसको ब्लेम करते? वो खुद संसार में इतने संकटों से गुजरे, दुखी होकर निकले। अब हम कहेंगे कि वो बदला ले रहे हैं हमारे, खुद दुखी रहे, हमारे को ही दुखी दे रहे हो? कोई नहीं दुख किसी को दे रहा। यू आर द क्रिएटर फॉर योर सैडनेस। तूने जो कर्म किए थे वो तेरे भुगतान करना यार, रिलैक्स में। हुक्म रजाई चलना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हो गया तो तू भगवान है। भगवान कौन है? जो रजा में आ गया और राजी हो गया, और राजा राम हो गया, रजा में राजी। सिंपलेस्ट है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये सारे ग्रंथ कह रहे हैं, और मैं सिर्फ पढ़ के नहीं कह रहा हूँ, अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैं उस दौर से निकला। 18 साल पहले हम भी दुखी पड़े हुए थे, पागल हुए पड़े थे। भगवान क्या किए गए थे? मेरी किस्मत तूने यही लिखा है क्या? कुछ गलत नहीं, पढ़ा ही नहीं था। ज्ञान, स्कूल की किताबें मोटी मोटी पढ़ ली, मैं MA कर लिया, मैं ये कर लिया, मैं वो कर। अज्ञानी थे, अनपढ़ थे, कुछ पता ही नहीं था, जिंदगी का ही नहीं पता था यार। दुखी काम को उसको ब्लेम कर रहे। कौन है वो जिसको ब्लेम कर रहे हो? अरे भाई, जब स्वयं को आप जान जाओगे, मेरा किया मुझ पे लौट रहा है, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस दिन समझ आ गई सच में अर्पण कर दिया, दुखी क्यों हो रहे हो? जब शरीर तेरा नहीं, चलाने वाला तू नहीं, तो इस शरीर का धन, शरीर का ये, वो सूखी रोटी खिलाए या गीली खिलाए, कार में घुमाए या पैदल चलाए, वो अपने शरीर को कष्ट दे रहे, तू कहाँ से खरीद के लेके आया? तो जब आप गहरे जाओगे, समझना चाहोगे, तभी तो टीचर की इंतजार करोगे। जब कोई है टीचर समझाए मेरे को, यार क्या लिखा है ये जी। अशोक रहना तेरा धर्म है। धर्म मीन्स भगवान, और हम शोक सभा करते हैं, दुखी रहते हैं। तो अंदर की प्यास होगी तो ही ना। अगर प्यास ही नहीं होगी तो आप कैसे खोजोगे? मैं कह रहा हूँ तू भगवान है,
पर तू भूल गया। भगवान भगवता है, राम नाम सत्य है, सत्य यानी तत्व है, तत्व यानी सच्चिदानंद है। गीता कह रही है कृष्ण भगवान मेरी बहुत विभूतियां होंगी। ये क्या है विभूति? फेस, हर एक में मैं आऊंगा, प्रकट होऊंगा, मैं हूं, पर कोई ढूंढ नहीं रहा मेरे को, मैं कहाँ हूं? हमें समझने की जरूरत है। देखो सब बोल के गए। मास्टर जी, अब मैं ना कुछ संकेतों की बात करना चाहूंगी। जब भगवान की परीक्षा खत्म होने वाली होती है और जब भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होने वाला होता है, तो किसी व्यक्ति के जीवन में क्या वो संकेत आते हैं और कैसे उन संकेतों को समझा जाए? हम डिकोड ही नहीं कर पाते हैं जो डिवाइन मैसेजेस हमें मिलते हैं। किस प्रकार ये होता है? तुम राजी होने लग जाते रिलैक्स में। किसी ने मुझे गाली दी बहुत गाली दी, हाँ। है ना, जैसी बहुत गाली दी, हाँ। मैं एक बका क्या है, और फिर मैं जितनी जल्दी रिलैक्स में आ गया, अगर मैं 5 मिनट में रिलैक्स में आ गया, समझो विद इन 5 मिनट्स कम बैकिंग टू नॉर्मल स्टेट। रोल समझ लिया, मैंने इसे गाली दी थी, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, मुझे गालियां दे रहे हैं। ओहो, पीछे मनुष्य देह में मैंने इसे गाली दी थी, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। माई अकाउंट गेटिंग क्लियर। स्कूल टाइम पढ़ा था, बुद्ध के मुंह पर थूक गया कोई, और एकदम उसका पास में शिष्य उठा, तो रुक, मैं इस गांव से इसलिए निकला था, मैंने हिसाब चुकता करना था। श्रवण कुमार को मारा राजा दशरथ ने, मरना पड़ा बेटे के वियोग में, चुकता हो रहा है ये अंदर, समझ गए? तो बस अगर मान लीजिए मेरा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया मेरा पैसे का, ओ यार, और एकदम याद आ गई, ओह मैंने लिया था किसी का, खींचा था मैंने, चोरी की थी पिछले जन्म, डाका मारा था, वापस ले गया। शरीर में बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, एक्सीडेंट हो गया, पांव टूट गया, ओहो मैंने तोड़ा था पांव पिछले देह में, हिसाब चुकता हो गया। अभी देखो मैंने बताया ना, शरीर जलते हुए में, हमारे यहाँ 12 दिन रात, हमारे यहाँ यही है। वो कह रही है पेशेंट का रोल है, 70% बर्न बॉडी में, कोई भी होता है। अभी पीछे एक गाड़ी चोरी हो गई में किसी की, बच्चे की है, कहते मैं सिर्फ फ़ोन करके बता रहा हूँ अंकल आपको कि बाकी में पता है मेरा कोई हिसाब किताब चुकता हो रहा है। तो आपको समझ आ जाती है, रियलाइजेशन आ गई कि जन्म जो हुआ है ये मेरा पिछले जन्मों का चक्रव्यूह जो था, एक्शंस, कर्मा, उसी का फल भोग रहा हूं। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। अभी पीछे से लेना देना नहीं है, पीछे से होता तो फिर हिटलर जो सा जहर खा के थोड़ी मरता, इतने लोगों को मार के, स्टालिन ऐसे ही मर जाता। तो ये जो कर्मों का खेत है ना, ये उसकी फसल काट रहे हो। नसीब क्या है, भाग्य क्या है, वही पिछले जन्म के किए हुए कर्मों में और इच्छाओं में आसक्ति से ये जन्म मिला है। तभी तो फर्क है, घर में 9 महीने पैदा होकर अलग अलग क्यों होते हैं। तो ये समझना है बस। तो आपकी जैसे जैसे किसी भी हालात में, हालात माया है, माया एकदम मान लो अभी कोई आए और खींच के चाटा मार दे एकदम, वो ये अब इसके बाद जब मैं ऐसे करता हूँ तो एक तो मैं गाली दूं, खड़ा हूं, डंडा उठाऊं और भागूं, या मैं चिल्लाऊं भगवान तूने क्या कर डाला, या मैं रिपेंट करूं। क्या रिपेंट, मारा था, हिसाब चुकता हो गया। दो ही है ना, एक कि मैंने अंदर रियलाइज कर लिया, एक जो मैं उठ के रिएक्ट कर देता। अब रिएक्ट को ये तो नहीं है फौज पे बॉर्डर पे खड़ा हूँ, खेल चल रहा है, तो वहां तो मैं नहीं कहूँगा चुकता हो गया मार ले भाई, तो वहां मेरा कर्म बन रहा है, कर्म करना है। पर जब कर्म के अंदर तुम्हारे अनुसार रिजल्ट नहीं आया तो तुम्हें ये समझना भाई मैंने किया था, हो गया हिसाब चुकता। तो यही तो सारे ग्रंथ बोल रहे हैं, किताब जिसको ग्रंथ कह रहा हूँ, भगवान की वाणी, तो समझ में आ गया तो आपकी सफरिंग खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बार बार मैं एग्जाम्पल बताऊँ, एक्टर एक्ट्रेस कोई भी हो करता है, जो अंदर से डिस्टर्ब होता है, सीन जब तक करता है तब तक ऐसा लगेगा यार बड़ा गुस्सा है अमिताभ बच्चन को, ऋतिक रोशन के ऊपर, और जैसे ही डॉक्टर कट तो एकदम सोफे पे आके ऐसे बैठ जाते हैं, पानी पीते हैं, 5 मिनट चाय पीते हैं, वेल डन ऋतिक, हो गया ये। सो मेरा ये मूल मंत्र ही है मेरे बच्चों को जो मैं सालों से दे रहा हूँ, फॉर मुक्ति, फॉर लिबरेशन, बी इन रिलैक्स ऑलवेज, इफ डिस्टर्ब्ड कम बैक विद इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में तुम रिलैक्स हो गए, जैसे एक्टेक्टेड होता है, तो तुम समझ लो भगवान तुम्हारे आसपास पद चिन्ह उसके पड़ने वाले हैं, उन पद चिन्हों पे तुम्हारे पैर आने वाले हैं।
बस यू आर नियर बाय, कि आप रिएक्शन कोई नहीं दे रहे हो, आप यू कम बैक टू योर नॉर्मल स्टेट, चाहे आपके साथ कुछ भी हो। हाँ, और अगर आप 5 मिनट से लेट हो तो आप उतनी दूर हो, भगवान अभी तुम्हारे से उतनी दूर है। जिस दिन ये स्टेट आ गई, समझ के एक्ट्रेस की तरह, उस दिन हो गया। मास्टर जी, आपने कहा कि जीवित होते होते उस मुक्ति की स्टेट को एक्सपीरियंस किया जाए। हम इतने बंधन में होते हैं कि लोगों को मुक्ति की भी चाह होती है, एंड आई बिलीव कि मुक्ति और मोक्ष की चाह करना भी एक प्रकार का सबसे बड़ा ही बंधन है, कि आप ये भी चाहते हैं कि मुझे फिर से यहाँ ना आना पड़े। वो किस प्रकार की मुक्ति जो आपको बांधे ना आने के लिए, तो कैसे उस मुक्ति की स्टेट में रहा जाए? लिविंग मोक्षा को कैसे एक्सपीरियंस किया जाए? देखो, मुक्ति जीते जी मिलती है, मृत्यु के बाद कोई मुक्ति नहीं होती। एक तो हमेशा याद रखना। हम सोचते हैं अच्छे कर्म में मुक्ति मिलेगी, नहीं मिल मुक्ति। यहाँ मुक्ति है क्या? मुक्ति इस मृत शरीर से है। अमर शरीर में पहुंच जाओगे। अमर शरीर यानी संसार के सारे शरीर जिससे बनते हैं। कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, अल्लाह, जसकुरान, नामदेव, तुकाराम, ये क्या है? ये अमर हो गए, कहते हैं ना, अमर हो गए। ये मुक्त हो गए। किससे? मरने वाले शरीर से। मुक्ति ये है। अब ये जीते जी जो सा है, मर जाना है। जीते जी मर जाना है मुक्ति। अब ये जीते जी मरना, एक आदमी मर गया, हम किसको कहते हैं मर गया? जब किसी की एनर्जी विड्रॉ करती है ना, मौत तो होती भी नहीं है। जो माँ की नाभि से कटा शरीर, उसमें जो जोत गई तो बच्चा रोया, जन्म निकली तो मौत कहते हैं। मौत नहीं है। एक मरा हुआ इंसान पड़ा हुआ है, घर में बहुत नुकसान हो गया, बहुत तबाह, उसकी बॉडी पड़ी हुई है, वो चिल्लाता है, दुखी होता है। अगर किसी भी हालात के अंदर जैकपॉट लग गया तो क्या वो नाचता है? No. तो किसी भी हालात में अंदर से रिलैक्स स्टेट बने रहना ही मुक्ति है। अंदर से रिलैक्स, डिस्टर्ब नहीं। फिर भी क्योंकि वो तो मर गया ना, पर यहाँ 5 मिनट में तुझे मर जाना है। सब खेल हो रहा है, हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा ही हो, जो हुआ। तो जब आप उस स्थिति को ले लेते हैं, पहुंच जाते हैं जीते जी, तो आप मुक्त हो। आप मुक्त हो। यू स्थिति पर क्या गीता यही तो कह रही है, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान। फिर शोल्डर भी नहीं अप हो रहे, अरे मेरी करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, अरे मेरे को इतनी तालियां मिल रही हैं। जो अगर ऐसे हो रहा है ना, तो अभी मिला नहीं भगवान, मुक्ति नहीं मिली अभी। कहते हैं ना, मुक्ति किसको मिली है, कैसे खोजूं? ये संसार में हुए ना, इस युग में बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव एंड ऑल, सब ये हुए ना, इनको आज हम भगवान कहते हैं ना। ये मुक्त थे, जीते जी, जीते जीते इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया। डेट ऑफ एनलाइटनमेंट क्या है? अगर गुरु नानक 36 साल 6 महीने, मतलब उस दिन से इनके जीवन में सचियार हो गई है। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान हो गया। संसार की कोई इच्छा ना रही। महावीर 42 साल में केवल्य को उपलब्ध हो गए, वही स्थिति पर गया। वही बुद्ध निर्माण को उपलब्ध हुए 35 साल में। यही सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान, इसी को कहते हैं मरने वाले शरीर से मुक्ति। यानी अब वो ये नहीं कि वो शरीर जो मरा हुआ था वो छूट गया, अमर शरीर में आ गए। अब हमारे बीच में कब किस रूप में आकर बैठ जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता। कब आएंगे, गुजर जाएंगे बीच में से। बाजार में ऐसे कोई टकराया, अरे रंगोली क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है ना, समझ रही हो? सबका इंटरव्यू तो ले लेती है, समझ रही हो? तो वो कि हाँ मैं समझ, तो पता ही नहीं बीच में भगवान कब आए तुम्हारे बीच में से निकल के, कोई रूप बदल के। नहीं, आई थिंक मास्टर जी, जो लोग थोड़े खुद से कनेक्टेड रहते हैं, कहीं ना कहीं वो बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स या डिवाइन कह लो, वो किसी भी फॉर्म में उन्हें मैसेज दे सकता है। सो आई स्टे कनेक्टेड। मुझे लगता है कि भगवान मुझे किसी भी फॉर्म में संकेत दे सकता है, एक बच्चे के रूप में, एक जानवर के रूप में। बिल्कुल। कितनी कहानी अभी आप जो सा देखो, वो संकेत दे सकता है। तो हर संकेत का हमें एनालाइज करना है ना। अगर मेरी तड़प है परमात्मा को पाने की, जो मनुष्य जन्म का फाइनल एवोल्यूशन ही लक्ष्य है, पहले बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर, भाग्य तो लिखा गया तुम्हारा आखिरी तक का, पर्दे सीन पूरे लिखे गए, वो तो आने ही है स्क्रीन के ऊपर। तुम इस सीन को एक्सेप्ट करो ना करो। थिएटर में मूंगफली पिज्जा खाते हुए सीन देखते हो ना, रिलैक्स में, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो। मास्टर जी, जैसे हमने दिव्य प्रेम की बात की, आई थिंक जिन लोगों ने भगवान को महसूस किया होता है खुद के अंदर, उन्हें हर क्षण भगवान की वो प्रेजेंस फील होती है। एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स में भी बहुत लोग ये रिलेट करेंगे इस बात से कि एक डिवाइन प्रोटेक्शन उन्हें फील होता है। बट जो लोग
डिवाइन प्रोटेक्शन को नहीं समझ पाए हैं अभी तक कि किस प्रकार भगवान हमेशा उनके साथ रहता है, उनके लिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, वो कैसे समझ सकते हैं कि डिवाइन प्रोटेक्शन मेरे साथ है, मैं हमेशा प्रोटेक्टेड हूँ और वही दिव्य शक्ति मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा लाइफ फोर्स है। आप जिसके साथ होते हो, जिसकी कंपनी करते हो, जिससे दोस्ती करते हो, तो वो दोस्त लोग आपके साथ होते हैं कि नहीं? जो रिश्तेदार आप कहते हो मेरे ये हैं, तो वो आपके साथ हो जाते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही अगर आप उस दिव्य, उस परमात्मा, उस ईश्वर की प्रीत में रहते हो, यानी जो एक स्पेयर टाइम है, फालतू टाइम है, तो मैं कुछ है ना फालतू चीज़ें देखता रहता हूँ, फालतू चीज़ सुनता रहता हूँ, फालतू बोलता रहता हूँ। एक है जब खाली टाइम, मेरा फ्री टाइम जो भी होता है, मैं फालतू नहीं, भगवान को सुनता हूँ, भगवान बोलता हूँ, भगवान देखता हूँ। तो जब आप अपने अंतःकरण में, जो कहा ना, ये प्रकृति जो है 3 गुणों में चलती है, मालूम है ना, तो ग्रंथों में लिखा है सत्य, रज और तम। तो रज यानी जो हम करते हैं उसके बदले हमारे को मिलता है कुछ, और सत्य यानी जब मैं परमात्मा के और उस ईश्वर के गुणगान में होता हूँ, और तम यानी जो आपका बाकी समय, जो निद्रा, आलस और ये सब चीज़ें। तो सत्य रज तम, अगर 24 घंटे की घड़ी लगाएं तो 8 घंटे सत्य, 8 घंटे रज और 8 घंटे तम। इसलिए जिसने नौकरी बनाई थी 10 से 6, तो 8 घंटे की ड्यूटी थी। तो 8 घंटे आप परमात्मा की तरफ देते हो, 8 घंटे आप संसार के लिए देते हो, कमाई करनी है, करना है, 8 घंटे निद्रा और आलस को भी देते हो, पर भगवान के समय की चोरी कर जाते हो, सत्य की। तो जब आप सत्य के समय को सदुपयोग करोगे, तो 3 पाए होते हैं ना, तो स्टूल परफेक्ट हो गया, कुर्सी छलांग मार जाओगे। फिर क्या होगा, सत्य रज में चला आएगा, क्योंकि आपके रज के कर्म अपने आप होने लगेंगे ऑटोमेटिक। क्यों? पूरी सृष्टि आपकी हो जाती है, आप पूरी प्रकृति के साथ जुड़ जाते हो, क्योंकि परमात्मा की तरफ चल रहे हो ना। आप परमात्मा के समय की चोरी नहीं कर रहे। 8 घंटे परमात्मा सुनते हैं, परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा देखते हैं। तो 8 घंटे, मान लो मोबाइल सारा दिन आदमी खोल के रखता था, कितना टाइम परमात्मा को देखता है, कितना सुनता है, कितना बोलता है? अगर वो 8 घंटे सत्य के अंदर नहीं है, आपको मैं तो पूजा करता हूँ मैं शाम को, सुबह पाठ, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, बस 7 घंटे चोरी हो रही है अभी। तो जब आप 8 घंटे सत्य को देने लग जाते हो, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी सृष्टि उस सत्य का ही पूरा फैलाव है, वो आपकी तरफ आने लग जाती है। प्रकृति, नेचर स्टार्ट वर्किंग फॉर यू द मोमेंट यू क्रॉस 8 आवर्स। 8 घंटे क्रॉस होते ही किसके लिए? परमात्मा की प्यास। एक है कि आप कर रहे हो कि माया आएगी, कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ कि चल भैया अल्लाह पैसा दे, वो तो व्यापार हो गया, वो प्यार नहीं है। दिव्य प्रेम जो कहा ना, दिव्य प्रेम का मतलब क्या होता है? व्यापार नहीं, मैंने तेरे लिए कुछ करा, तू मेरे को दे। अगर मैंने आपको दिया कुछ भगवान का कुछ, मैं अर्पण किया, पाठ पढ़ा, कुछ भी करो, और आपसे मैं पैसे भी ले रहा हूँ बदले में, तो ये तो व्यापार है। आप कुछ भी संसार में जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, आप वापसी कुछ नहीं चाह रहे। और संसार में आप कुछ भी, किसी को प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम का मतलब क्या है? मैंने अपने बच्चों को प्यार किया, एक्सपेक्टेशन मैंने की मेरे बच्चे पर, अगर ना करे तो मैं अटैच नहीं हूं, तो ये है दिव्य प्रेम। मैं कहता हूं मैंने इसकी इज्जत की, ये मेरी इज्जत कर दे, ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। प्यार में मांगा जा सकता है, पर ना मिला तो फिर शिकायत नहीं है, आसक्ति नहीं। अगर आसक्ति है तो दिव्य नहीं है। अगर नहीं मिला तेरी मर्जी, तो ये दिव्य प्रेम है। अगर अटैचमेंट है तो वो प्रेम नहीं है, वो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन, व्यापार हो गया। यस, एंड आई फील लव इज ऑल अबाउट गिविंग, इजंट इट? यस, इज ओनली गिव। देखो सृष्टि ने सब हमें दिया है, कह रही है, आपने कहा ना कितनी लिबर्टी दी है कि तू जहां मर्जी जा यार, जो मर्जी कर। ये प्यार ही है ना, ये तो उसके हाथ में है। आदमी एक झटके मारे तो पता लगा आवाज ही नहीं आ रही, एक झटका मारे आंख से दिख ही नहीं था, तो ये प्यार है। सो प्यार जो है वो परमात्मा की एक वो अवस्था है जो हमारी ही एक दिन होनी है। हमें ही प्यार हो जाना है, हमें ही प्यार हो जाना है। और वो कब होगा? जब जो है किसी के प्रति हमारी समर्पण की भावना जाग जाए। परमात्मा के प्रति समर्पण कैसे होगा? जब किसी परमात्मा के उस बंदे, जिसको हम संसार में कहते हैं ट्रू मास्टर, मास्टर नहीं, ट्रू मास्टर, गुरु नहीं, सत्य गुरु। गुरु देखो, एक माया का गुरु होता है, एक सत्य गुरु, सादत या, जो कि तुम्हें सत्य परमात्मा से मिलान कराता है। उसमें क्या होगा? वही लक्षण, स्थिति, प्रज्ञा, जो गीता कह रही है, सुख दुख लाभ हानि मान अपान जरा मृत्यु एक समान, जिससे ग्रंथ मैच करेंगे। तो खोजना पड़ता है ना। नरेंद्र नाथ खोजता रहा, विवेकानंद बना। कितने गुरुओं के पास गया, आपने भगवान को देखा है क्या? आपने भगवान को देखा है क्या? तो खोजना पड़ता है फिर।
तो इससे जो है वो दिव्य प्रेम आप खुद हो जाते हैं, यू बिकम लव। तो मास्टर जी, जैसा हमने शुरुआत की थी पॉडकास्ट की कि हमने उस दिव्य तत्व को पहले हमारे अंदर समझा और फिर उस दिव्य प्रेम को महसूस किया। एनी लास्ट मैसेज फॉर माई व्यूअर्स एंड स्पेशली यंग ऑडियंस जो कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि जब वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें बहुत से चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं। हम बहुत से लोगों को सुनते हैं कि जब वो ध्यान करने बैठते हैं तो उनके अंदर के इतने नेगेटिव पैटर्न्स उन्हें दिखते हैं कि वो खुद से ही नहीं जुड़ पाते हैं, और खुद से ही नहीं जुड़ पाएंगे तो परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे। तो वो ये जो ऑब्स्टिकल्स आती हैं उस जुड़ाव में, उनसे कैसे बचा जाए? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि ध्यान जो है करने की चीज़ नहीं है, ध्यान हो जाता है। ध्यान जो है ये रिजल्ट है, परिणाम है। जैसे कि पानी के ऊपर काई डली हुई है, काई को हटाना है, पानी तो है ही ना, तू परमात्मा है, पर ऊपर जो है माया की काई है, और ये क्या है, विचारों की उलझन है। तो अगर आप आंख बंद करते हैं तो आपके अंदर थॉट दौड़ेंगे और भी तेज। तो वो जो विचार चल रहे हैं ना आपके अंदर, जो विचार थॉट्स, इस पर मेन ध्यान दो। जो अनवांटेड थॉट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करो। तो ध्यान करना है गुरु के वचनों पर, गुरु के वचनों पर। कौन सा गुरु? सत्य, सत्य गुरु खोजो। तो जब आप जो है सत्य में, नहीं तो तब तक ये ग्रंथ है, ग्रंथों में सब लिखा है, तो उसके ऊपर विचार करो और अनवांटेड थॉट्स को हटाओ। अंदर स्वयं से ध्यान हो जाओगे, स्वयं से मौज में आ जाओगे। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानो। अरे सोचने वाला सोच रहा है भाई तेरे लिए, ऑलरेडी तेरा भाग्य का चिप लगा हुआ है, मूवी चल रही है, कर्म तेरे हाथ में है, तो रिलैक्स में रहे। तो स्पेशली नौजवान के लिए मुझे यही है कि स्वयं को जानो, इस इंस्ट्रूमेंट के खेल को जानो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जो गर्द विचार है ना वो निकल जाएंगे और आप प्रेजेंट में जीने लगोगे, अभी में, और सीन फर्स्ट क्लास हो जाएगा, एंजॉयबल। हमने इसे हजारों पर अप्लाई किया, हजारों के पर, नौजवानों के ऊपर कह रहा हूँ, और मैं रिजल्ट पाया, मौज में आ गए, खुश हो गए, समझ गए। इस इंस्ट्रूमेंट के ज्ञान लेते ही आपके जीवन में अपने आप खुशहाली आ जाती है, अपने आप मौज आ जाती है, शांति आ जाती है, फिर आपकी खुशबू ऑटोमेटिकली चारों तरफ फैलती है। तो यही मैं कहूँगा कि जो भी है स्वयं को जानो, क्योंकि मान न मान तू ही है भगवान। मान न मान तू ही है भगवान। एंड आई होप मास्टर जी बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट हम सभी को वो दिव्य प्रेम हमारे अंदर महसूस हो। यही मेरा इंटेंशन था आज के इस पॉडकास्ट, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज हमें उस दिव्य कनेक्शन को महसूस करवाया। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सिटिंग विद यू, लिसनिंग फ्रॉम योर वाइब्रेंट एनर्जी। हमेशा आपके साथ बैठ के और एनर्जाइज्ड फील होता है मुझे, क्योंकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रांग है। क्योंकि पॉजिटिव, देखो ऐसा है ना, जब आपके अंदर ब्लैंकनेस, शून्यता आ जाती है और फिर आपका बाहर रोल बन जाता है, यू ऑलवेज हैप्पी। 18 बरस में हमें पता ही नहीं दुख होता क्या है। पहले दुख, मैं हमेशा आपको इसी स्टेट में देखती हूँ, ऑलवेज एनर्जाइज्ड। वही है, हमेशा आप यही पाएंगे। अब मैं बताया ना, हम जा रहे हैं जो विंदम प्रोग्राम है, तो आप देखेंगे उनसे सबके चेहरे पर आपको मुस्कुराहट ही मिलेगी। अंदर से मुस्कुराहट है तो चेहरे पे आती है, एक अलग लगती है, एक हम दिखावे ही कर देते हैं, तो वो बड़ी प्यारी है। और स्वयं को जानना ही मुस्कुराहट है, मौज है, दिव्य प्रेम है, परमात्मा है, बना देता है। और इसी को पाना है। थैंक यू सो मच मास्टर जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। जिस इंटेंशन से मैंने इस पॉडकास्ट को आज शुरू किया था कि बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं आप सभी को उस दिव्य प्रेम से रूबरू करवाऊँ, एंड आई होप हमने पूरी कोशिश की। देखिए, जैसा मास्टर जी ने कहा कि हम सबके अंदर वो दिव्यता तो है, बट हम कोशिश नहीं करते हैं उस तक पहुंचने की, उसे समझने की, और हम सब ये सोचते हैं कि भगवान हमसे अलग है, कहीं और बैठा है। ऐसा नहीं है। उसी दिव्यता को हमें हमारे अंदर महसूस करना है, उस डिवाइन प्रोटेक्शन को महसूस करना है जिसकी आज हमने बात की। एंड आई होप कि उस रियलाइजेशन तक हम सब पहुँचें ताकि हम सबको उस दिव्य प्रेम की पात्रता महसूस हो। सो यू टेल मी, आपके खुद के क्या ओपिनियंस हैं? आपके अकॉर्डिंग भगवान कौन है? कैसे आपको उनका प्रोटेक्शन फील होता है? कैसे आपको अपनी लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स फील हुई हैं, वो डिवाइन प्रोटेक्शन फील हुआ है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही स्पिरिचुअली एनरिचिंग डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।